छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल समस्याओं के खात्मे के लिए एक ठोस नीति बनाकर उस पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नक्सलियों के खात्मे और बस्तर में पुलिस को बेहद अंदरूनी क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिहाज से एक नई फोर्स तैयार की जा रही है। इस फोर्स को बस्तर फाइटर्स का नाम दिया गया है। इस फोर्स में युवा भी बस्तर के ही जिलों से लिए जा रहे हैं, जो बस्तर की मिट्टी, बस्तर के जंगल और बस्तर के हालातों को बखूबी समझते हैं। एक दौर था जब माओवादियों की दहशत के आगे स्थानीय युवा पुलिस भर्ती में शामिल नहीं होते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में माओवादियों के खिलाफ पुलिस की बढ़ती ताकत और सरकार के विकास कार्यों का असर ये हुआ है कि 2100 पदों पर भर्ती के लिए बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से 57,000 आवेदन पुलिस को मिले थे। इसके बाद शारीरिक मापदंड, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद 84% ग्रामीण इलाकों से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस में बस्तर के युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है और बस्तर पुलिस को नई धार मिल रही है। बस्तर संभाग के 7 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव युवाओं की भर्ती की जा रही है। स्थानीय युवक युवतियों के बस्तर फाइटर सुरक्षा बल में तैनाती होने से नक्सलियों का मनोबल भी गिरेगा। जगदलपुर के 3 ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 651 जवान बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में तैनात किए गए हैं। देखिए, बस्तर में जिस तरह से नक्सली गतिविधियां बीजेपी सरकार में थी, आज ये गतिविधियां संतुलित हो गई है और बस्तर में जो लोग रहने वाले हैं वो बस्तर को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बस्तर फाइटर बस्तर की सुरक्षा करे तो निश्चित रूप से बस्तर के लोगों को उसका लाभ मिलेगा और बस्तर के लोगों को रोजगार से जोड़ने का और बस्तर की सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया है। अंदरूनी वनांचल क्षेत्र में रूबरू होने के दौरान बल सदस्यों को स्थानीय बोली की जानकारी नहीं होने से अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती में जिले के स्थानीय युवाओं की भर्ती होने के साथ साथ क्षेत्र की बोली और क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति के जानकार अभ्यर्थियों के चयन होने पर भाषा की चुनौती को दूर करने के साथ साथ स्थानीय जनता एवं पुलिस के संबंध को और भी मजबूती मिल रही है। ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे बस्तर फाइटर्स के जवानों ने कहा कि उनमें से बस्तर फाइटर्स के कई जवान एनसीसी और नगर सैनिक सहित दूसरे क्षेत्र पर भी रहे। उनमें वहीं से वर्दी पहनने की ललक पैदा हुई और कई बार सेना भर्ती में जाकर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वतन की रक्षा के लिए इन्होंने वर्दी पहनने की ललक लेकर बस्तर फाइटर्स में भर्ती हुई। सभी जवानों ने एक ही स्वर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बस्तर फाइटर पद निकालकर बस्तर के युवाओं को रोजगार के साथ साथ देश सेवा करने का मौका दिया। सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैं और मुझे बस्तर की तरफ से एक सुनहरा मौका मिला था, जो कि दिल्ली परेड में जाने का मौका मिला था, जो 26 जनवरी परेड 2018 में। 9 से 10 साल के बीच तो मैं नगर सेना में रहा और मेरे काफ़ी दोस्त थे जो बस्तर डीआरजी में है, जो उनको देख के लगता था कि मैं भी डीआरजी में जाऊं और मैं भी उन आतंकवाद संगठनों में इन लोग से मुठभेड़ में जाऊं और लड़ाई करूं और उन लोग से अपने प्रेरित दिलाऊं अपने दोस्तों के साथ मिलके। और अब इसी दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर फाइटर का भर्ती निकाला, जिसमें हमारे क्षेत्रीय लोगों को भर्ती दिलाई और जिसके कारण आज हम बस्तर फाइटर में भी भर्ती हुए हैं। सर, मैं फौज में जाने का मेरा सपना था, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मेरे हाइट कम थी, लेकिन वहाँ के सर लोगों ने बताया कि बस्तर में हाइट माप है, तो उसी कारण से मैं तैयारी में जुट गया था सर। और मतलब मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ फ़ौज में, लेकिन मैं हाइट रनिंग में फिज़िकल में कट गया था पिछली। तो पिछले ही साल जैसे बस्तर फाइटर्स के नाम से निकाला गया, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भर्ती, तो मैं भी उसी की तैयारी में जुट गया था। तो शायद मेरी मेहनत कुछ रंग लाई और मैं इसी बीच में बस्तर फाइटर्स में चयनित हुआ। बस्तर फाइटर्स बनने बड़ी संख्या में आदिवासी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी काफी उत्सुक हैं। अब तक बस्तर संभाग की हजारों युवतियों ने भी आवेदन किए हैं। युवाओं के पुलिस में शामिल होने के प्रयासों से ही समझा जा सकता है कि बस्तर में स्थानीय स्तर पर माओवादियों की विचारधारा कमजोर हो रही है और राज्य सरकार की पहल बस्तर में नक्सलवाद के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रही है।